हमें यह सिखाया गया पहली बात कि यदि कुछ ब्रह्मचारी विद्यार्थी समूह में रह रहे हैं और किसी ब्रह्मचारी ने आचार्य जी से छूट मांगी और उसको छूट मिल गई, तो उसको इस छूट की सामूहिक घोषणा करनी चाहिए ताकि दूसरों से इस विषय का भय ना रहे कि वो क्या सोच रहे हैं। यदि वो सामूहिक रूप से घोषणा नहीं करेगा तो दूसरों का भय रहेगा और परिणाम स्वरूप उसका मन शांत नहीं हो पाएगा, एकाग्र नहीं हो पाएगा। खुलकर रहने से सुधार होता है, छुपकर क्रियाकलाप करने से, छुपकर रहने से विकास नहीं होता। जो अपनी कमियों को, न्यूनताओं को, दोषों को छुपाता रहता है वो उन्नति के मार्ग पर अग्रसर नहीं हो सकता। इसके विपरीत जो अपनी कमियों को, न्यूनताओं को, दोषों को प्रकट करता रहता है, खुलकर रहता है, परिणाम स्वरूप उसका अभिमान दूर होगा और वो अपने दोषों को सुधारने का प्रयास भी प्रारंभ कर सकता है। दूसरी बात, कोई विद्यार्थी अध्ययन कर रहा है और अध्ययन करते हुए उसको किसी दूसरे कार्य में लगा दिया गया और उस दूसरे कार्य में यदि उसका मन नहीं लग रहा, मूड उसका चेंज नहीं हुआ, उस कार्य को करने में उसका उत्साह नहीं हुआ, तो ये समझना चाहिए उसका मन के ऊपर नियंत्रण नहीं है, संकल्प शक्ति का अभाव है। जिसका मन के ऊपर नियंत्रण होगा वो किसी कार्य को कर रहा है और अचानक उसको उठाकर किसी दूसरे कार्य में लगा दिया जाए तो वह दूसरे कार्य को भी एकाग्रता से, तल्लीनता से करेगा। जब किसी कार्य को एकाग्रता से किया जाता है तो समय कम लगता है और कार्य अच्छी प्रकार से होता है, उस कार्य में कुशलता भी उत्पन्न होती है। और जब कार्य को एकाग्रता से नहीं किया जाता तो समय अधिक लगता है, कार्य अच्छी प्रकार से नहीं होता और उस कार्य में कुशलता भी उत्पन्न नहीं होती। तो मन को नियंत्रण करने के लिए या मन को एकाग्र करने के लिए क्या उपाय है, तो वो उपाय बताए गए कि व्यक्ति आदर्श रूप से यम नियमों का पालन करे, विषयों के अंदर दुख को देखकर वैराग्य को उत्पन्न करे। तो जो अपने कर्तव्यों का ठीक प्रकार से पालन करता है और जिसका जीवन नियमित है, संयमित है, जो विषयों में फंसता नहीं है, उसको आंतरिक शांति की प्राप्ति होगी, उसका मन प्रसन्न होगा, शांत होगा, परिणाम स्वरूप एकाग्र होगा, मन के ऊपर नियंत्रण होगा। इससे वो किसी भी कार्य को अच्छी प्रकार से संपादित कर पाएगा।